नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा के जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि यहाँ जो काराकाट क्षेत्र से इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरएलएम के जो मुखिया है उपेंद्र कुशवाहा जी, चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर का पार्टी बन के रह चुका है। और ये एनडीए में बहुत सारे विपक्ष का इल्ज़ाम लग रहा है कि बीजेपी का चाल है उपेंद्र कुशवाहा को हराना। तो हम सोचे कि क्यों ना हम इन्हीं के पार्टी से ये बात पूछ ले कि क्या सच में बीजेपी का चाल है, और जब बीजेपी का चाल है तो बीजेपी के साथ आपके नेता क्यों हैं, सवाल लाजमी है। और इस जिस जाति से आते हैं, इस जाति का वोट एमवाई जो वोट का बोलते हैं कि हमारे पास माई का वोट है, बापों का वोट है, लेकिन उस इनके जाति के लोगों के लिए कितना वो विकास किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पे, और आपका नाम क्या है? जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत भी है। मेरा शुभ नाम अखिलेश्वर कुमार पाल पड़ेगा उर्फ सुमन भारती। अच्छा, जो विपक्ष के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके पार्टी पे कि उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी हरवा दिया, नहीं, कितनी सच्चाई है? ये सारा सर गलत और अफवाह है। बीजेपी ने नहीं हरवाया है। बीजेपी के एक से नेता जो कदावर नेता आए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए ताबड़तोड़ मेहनत भी किया। इसमें सारा गेम आरजेडी की तरफ से है और आरजेडी ने पवन सिंह को अपना बी टीम करके भेजा था, और जो आरजेडी ने गेम खेला वो सटीक लगा। अच्छा, अब बोल रहे हैं आरजेडी गेम किया, वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाले गेम किया। नहीं, बीजेपी। अच्छा, हार का वजह क्या? अच्छा, हार का वजह क्या है? अब देखिए, हार का वजह तो अब जनता बताएगी। जनता को शायद जो पसंद था उसे जनता चुन लिया। फिर भी हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे, और जो लोग नए अगर सांसद बने हुए हैं काराकाट का, माननीय राजा राम जी, तो उनके लिए भी मेरे तरफ से आभार है, स्वागत है और बधाई भी है कि वो जम के काम करें और काराकाट को पूरा एकदम विकास की तरफ मुड़ करे और विकास करे। जो जनता उम्मीद लगा करके उनको चुना है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत करें और क्षेत्र में काम करें। अच्छा, माले का जो होते हैं सरकार में रहे या सत्ता में रहे, हमेशा सरकार से वो बाहर ही रहते हैं। इसका सवाल तो मालिक खुद ही देगा सर, मैं नहीं दूंगा। नहीं तो बाहर रहती है, तो क्या बाहर रहने से जनता का विकास हो जाएगा? जितना एक्सपेक्ट है, जितना उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रह के करते, उतना क्या राजा राम जी को जीतने से काराकाट का विकास हो पाएगा? अब तो राजा राम समझेंगे और यहाँ काराकाट के जनता लोग समझेंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। जनता संतुष्ट थी तब तो उनके चुना। अच्छा, जो आप जिस जाति से आते हैं, पाल समाज से, उस जाति का पूरा वोट हम लोग भी देखे काराकाट में, काराकाट का तो कुछ वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जाते हैं, पाल समाज एकदम मैंने आरजेडी के लिए लॉयल है। तो आरजेडी आपके समाज के लिए कितना काम किया है? पाल समाज पहले था आरजेडी के लिए, लेकिन अब नहीं। अब 60% जो पाल उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में वोट दिया है, और अब समझ गई है। पाल में आप मेहनत किए थे, ठीक है। जो उन्होंने बोला था कि हम अहिर गणेरी भाई भाई का जो समीकरण दिए थे लालू यादव, और इस नारा से पाल जी को ठगते आया मेरे समाज को, तो पाल अब समझ गया, जिसकी वजह से अब की बार 60% जो है कि पाल उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में खड़ा रहा। 40% जो कैडर था, जो अभी समाज में नहीं आया, उसको जो नहीं होता है कि सुबह से उठे बूथ पे गए ललटेन को दाब देना, क्यों दाब रहे हैं नहीं समझ में आया। वैसा लोग ही जो है कि अब आरजेडी के साथ में। लेकिन रियल में अगर राजनीति में अंतिम पंक्ति में भी अगर मेरा समाज नहीं है, जो समाज की यादव का भाई बोलता है, वही लालू यादव नारा दिए थे चिन्हारी में आकर के कुदरा में कि एक चना का दो दल, एगो अहिर एगो पाल, अहिर गणरी भाई भाई। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लालू यादव जी से भी, माननीय आदरणीय लालू यादव जी और बड़े भाई तेजस्वी यादव से भी हम पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन भाई मानते हैं? कहाँ आपका समीकरण में भी मेरा समाज नहीं है। तो अब मेरा समाज क्षेत्र गया है, अब संभल गया है, और अति पिछड़ा का असली हीरो जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो मान सम्मान उपेंद्र कुशवाहा जी दे रहे हैं, और जो भरोसा अति पिछड़ा का उपेंद्र कुशवाहा जी पे है, वो आरजेडी पे नहीं है। अच्छा, आप आरएलएम के युवा के जिला अध्यक्ष हैं, आपके समाज के लोग कितना युवा जो है कितना उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपना दिखाया? बोले ना, ये 60% युवा, 40% फेलियर। 40% फेलियर है। मेहनत
लगेगा तोड़ने में, समझाने में लोगों का, क्या सक्सेस हो जाइएगा? बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। जब 100%। आपको तो उपेंद्र कुशवाहा जी को हनुमान कहा जाता है जी। बिल्कुल उनका हनुमान की तरह नहीं, उनका एक बहुत बड़ा अभिमन्यु मानिए। अभी हम हनुमान तो नहीं हैं, उनका अभिमन्यु है। और चक्रव्यूह का जो है कि 60% तोड़ दिए हैं, 40% जब तोड़ देंगे तब हनुमान का काम आएंगे। अच्छा। क्योंकि डिहरी विधानसभा में कम से कम अभी भी 36,000 वोट केवल है गणेरी समाज का। और इस 36,000 वोट का यूज केवल कौन करता है? आरजेडी करता है। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं, जब फतेह बहादुर 350 वोट से चुनाव जीते हुए थे, आप लोग का याद होगा, गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब फतेह बहादुर चुनाव जीते हैं तो यादव अलग उनको कंधा पे उठा रहा था कि पूरा यादव ताकत लगा दिया फतेह बहादुर जी के लिए, जान दे दिया, कंधे पे उठा लिया। कुशवाहा समाज लोग भी उठा लिया, मुस्लिम तो मान लीजिए MY समीकरण है ही है। लेकिन फिर भी कुशवाहा यादव मुस्लिम मिला, तब पर भी जाकर के 350 वोट से चुनाव जीते फतेह बहादुर जी। लेकिन वहीं पे जो कि एक तरफा गणेरी का वोट आरजेडी में जाता है, लेकिन ना फतेह बहादुर की तरफ से आया बयान, ना उनका कार्यकर्ता की तरफ से आया कि नहीं गणेरी का भी वोट है, जो कि 36,000 वोट स्पेशल ललटेन में गया था, आरजेडी में गया था। तो मेरा समाज का वोट आरजेडी में कोई महत्व नहीं है। लेकिन जहाँ अभी आया तो अभी मेरा नेता भी कहते हैं, सब लोग बोलता है कि नहीं भाई पाल समाज अब की बार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है। और आने वाला दिन में 2025 आते आते टोटल जितना बिहार का पाल समाज है उपेंद्रमय हो जाएगा, RLA मय हो जाएगा, और राष्ट्रीय जनता दल से टाटा बाय बाय बोलेगा। आज मोदी जी का शपथ ग्रहण है जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत सारे मंत्री शपथ लेंगे। आपके उपेंद्र कुशवाहा जी को भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री बन रहे हैं, या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए शीर्ष नेतृत्व का बात है, और हमारे नेता जो आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, NDA सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत मार्जिन से यहाँ से चुनाव निकलवा करके NDA सरकार में योगदान उनका है। तो इस नाते उनको इनाम मिलना चाहिए। अगर इनाम मिलता है तो हम लोग का बहुत ज़्यादा खुशी होगा। अभिमन्यु खुश हो जाएंगे? जी बिल्कुल खुश होंगे। और अभिमन्यु खुश होंगे तो क्या वो 40% जो भाग रहा है वो आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। 40% अब पछता रहा है, जो नहीं दिया है वो पछता रहा है। क्योंकि आज भी देखिए, आज भी हमारा समाज जो औरंगाबाद में बीजेपी कैंडिडेट को वोट न दे करके अभय मौर्य जी को वोट दिया, लेकिन वहीं पे कुछ राजपूत समाज के लोग मानी बदमाशी किया, हमारे समाज के लोगों के साथ मारपीट किया। उसमें अभय जी नहीं आए, लेकिन हमारे नेता फुल एक्शन में आए मेरे समाज के लिए। तो जो मेरे समाज के लिए दिन रात एक करके अपना मान रहा है और हमारे समाज का आवाज़ बन रहा है, तो मेरा समाज भी समझ रहा है कि वो लोग ठग रहा है। रियल हीरो जो मेरे समाज का है माननीय उपेंद्र कुशवाहा हैं। और अब की बार 2025 में उपेंद्र कुशवाहा जी को कंधा पे पाल समाज जरूर टांगेगा। और पाल समाज का वोट आपको बता दे रहे, जिस तरह से भेड़ अगर एक कुआं में गिर गए, उसी तरह से पाल समाज का वोट एक तरफा गिरता है और जिधर जाएगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा आबादी में हैं, हम बहुत बड़ा मानी फैक्टर हैं, बहुत बड़ा मानी क्या उसको बोलते हैं चुनाव का मानी राजनीतिक नहीं ऐसा नहीं है कि मानी पाल समाज मानी बहुत ज़्यादा निर्णायक वोट है। लेकिन पाल समाज पासंगा जरूर है, और पासंगा जिधर रहता है उसका वजन बढ़ता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए पाल समाज, पूरे बिहार का पाल समाज पासंगा की तरह काम करेगा, और बिहार में भी अच्छा खासा। यादव का इतना बात मानता है, कहीं ना कहीं पाल समाज के लिए कुछ तो लालू यादव किया? कुछ नहीं किए लालू यादव, केवल ठगे हैं। हम तो उनसे पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कौन भाई मानते हो, बताओ ना, सौतेला या सहोदर, कोई तो भाई मानो। अगर सौतेला भाई मानेगा सर, तो सौतेला भाई तो 1/3 का हिस्सा होना चाहिए। 40 साल में आज तक कौ गो सांसद और कौ गो विधायक और कौ गो MLC दिया है लालू यादव जी का पार्टी। यहाँ तक कि सबसे शर्म की बात है, और मेरे समाज को भी सबसे शर्म करना चाहिए, मेरे समाज के लोगों को भी, कि एक अपने पार्टी का जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाया आरजेडी ने। कहीं आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, पता करिएगा कि आरजेडी में कोई गणेरी समाज के एक जिला अध्यक्ष पार्टी का नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का यानी राजद का। और उपेंद्र कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष भी बनाए, और आने वाला दिन में बढ़िया योगदान जरूर मिलेगा आपको। मुझे नहीं, मेरे समाज को जो योग्य है जरूर मिलेगा। लेकिन आरजेडी की एक बता दीजिए कि आज तक 40 साल में पक्ष में भी हो या विपक्ष में, सरकार तो उनका है, लेकिन एक अगर टिकट अगर कहीं से दिए हो तो
क्या गणेरी समाज उस लायक नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी तो फॉरवर्डो के पार्टी के साथ नहीं, में है, ऐसा बीजेपी के साथ में है, और लालू यादव तो गरीबे के ना पार्टी है जी। लालू यादव सबसे ठग का पार्टी है। लालू यादव गरीब का नारा दिए पार्टी थे, है, आपको भूरा बाल बैठना साफ करो, याद है ना आपको? भूरा बाल साफ करो कौन नारा दिया था? लालू यादव। लेकिन उन्हीं के कपार पे सबसे ज्यादा भूरा बाल है, आप देख लीजिए। कहाँ मनोज है? झा कौन है? मनोज झा कौन है? जगदानंद जी कौन है ना? फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है। तो हम कैसे मान लेंगे कि वो अति पिछड़ा का पार्टी है? अति पिछड़ा का पार्टी और अति पिछड़ा का रियल में अगर कोई हीरो है तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर थे, उसके बाद माननीय हम लोग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब जो है कि उन्हीं का लोग उसके समीकरण के उनका भाई उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इसके बाद लालू यादव जी नहीं है। लालू यादव सिर्फ ठगने का काम किया। अगर लालू यादव रियल में अति पिछड़ा का मसीहा होते तो राज्यसभा सांसद से लेकर के और एमएलसी और पार्टी के बड़े पद पे फॉरवर्ड लोग नहीं रहता, बैकआउट रहता। आप दिखा दीजिए कौन अति पिछड़ा के लोग उनका पार्टी में। अरे आपको बैठने लालू यादव ने सिखाए हैं जी, तो बैठने भी सिखा दिया। तो बैठने नहीं सिखाए थे। लालू यादव जो है ना कि क्या राजपूत आपको अब अपने घर पे बैठने देता तो ऐसे कौन कर रहा है? बैठने बोलने का शिक्षा दिया है कर्पूरी ठाकुर जी, जो 35% आरक्षण दिए हैं, और रियल में समाज में बैठने का जो काम किए हैं, जो हक दिलाए हैं, वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी दिए हैं कि आज गणेरी समाज के भी लोग जिला परिषद, बीडीसी, वार्ड, सरपंच सब बन रहा है। आप ही लोग के लिए तो चरवाहा विद्यालय खोला था कि आप लोग चराइए। नहीं, वो अपने वाइफ के लिए खुलवाए थे, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग तो खुद पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा देखिए जितना आबादी कम है लेकिन सबसे अच्छा शिक्षा में हमारा समाज है। समाज मेरा पीछा नहीं है सर, पीछा नहीं है। नहीं सर। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को इनाम मिलना चाहिए। जो उपेंद्र कुशवाहा जी को जरूर इनाम मिलना चाहिए और मिलेगा। और हम लोग का पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी पे और एनडीए सरकार पे। और कुछ लोग बोल रहा है कि एनडीए सरकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो आपके माध्यम से बता दे रहे हैं कि 5 साल तक कोई टस से मस नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी वही पिछले जो भूमिका में थे उससे ज़्यादा भूमिका में काम करेंगे और अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर ला के खड़ा कर देंगे जी। जो बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है वो ना बेबुनियाद है, ये सब अफवाह की बात है। इसमें जो भी था वो पवन सिंह जो आए थे काराकाट में, वो आरजेडी के बी टीम बन के आए हुए थे और आरजेडी के बहुत लोग लगे हुए थे कि न लगे, क्योंकि डर था उपेंद्र कुशवाहा जी से, हमारे नेता से। सब लोग भयभीत था, जिसकी वजह से उनको बैठने नहीं दिया लोग। और एक फैक्टर बनाया गया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए रणनीति तैयार किया गया था, जो रणनीति में लोग सक्सेसफुल हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने सुना आरएलएम नेता को कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मंत्री बनाने के लिए लगातार मांगे की जा रही है। अब आगे शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के ऊपर पे छोड़ दिया जाए। हम लोग ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे। जो जादव और पाल का बात की है, इस पर भी सोचने वाली बात है। और ऐसे आप कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि क्या इनका बात में कितनी सच्चाई है और कितनी गलत है।